ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस बार की एकादशी 29 जून 2023 को आ रही है और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही जीवन में जाने अनजाने उससे जो भी पाप कर्म हुए होते हैं उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपवास रखने से हर तरह के किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर होने लगती है। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा है या फिर विवाह में दिक्कत है, कोई भी ऐसी समस्या जो आपके जीवन काल से नहीं निकल रही, तो ऐसे में आपको एकादशी का व्रत जरूर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है देवशयनी एकादशी बहुत ही ज्यादा सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। साथ ही यह एकादशी शास्त्रों में बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली है, क्योंकि माना जाता है 29 जून से यानी कि 2023 से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास लग जाता है, जिसका समापन कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर होता है। यानी कि चतुर्मास हिंदू धर्म में 4 महीनों का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास होने से चतुर्मास 5 महीने का होगा। तो यानी कि देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद ही भगवान विष्णु निद्र अवस्था में चले जाते हैं, निद्र योग अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है ऐसे में चतुर्मास के समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। मान्यता है इसी के साथ ही जब देव उठनी एकादशी आती है, उसी के बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु फिर से क्षीर सागर से बाहर आते हैं। यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको जरूर ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है पिछले जन्म के जाने अनजाने के कर्म या इस जन्म में भी हमसे कोई भूलवश ऐसी चीजें हो रही हो जिनका हमें ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में तो आपको देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर ही धारण करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है जब चतुर्मास शुरू होता है तो मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। यानी कि आपको इन समय में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना होता। तो ऐसे में जितना आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही फलदायी माना जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि शयनी एकादशी का व्रत आपको कैसे धारण करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिरी तक, और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही समय पे प्राप्त होती रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होगा। तो अब सीधा बढ़ते हैं व्रत विधि की ओर। दोस्तों, आपको देवशयनी एकादशी के दिन यानी कि 29 जून के दिन आपको किस तरह से नियम का पालन करना है, आइए जानते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत का नियम यह कहता है कि आपको दशमी से ही मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं करना है, भूमि पर शयन करना है, चावलों का त्याग दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए, यानी कि एकादशी से एक दिन पहले। तो एकादशी के दिन आप क्या करेंगे, स्नान आदि से सूर्य निवृत्त हो जाएंगे। सुबह हो सके तो अपने स्नान के जल में पवित्र जल डालकर स्नान करें, या फिर किसी पास के तीर्थ में जाकर स्नान कर लें। उसके बाद पीले वस्त्रों धारण करें और घर के मंदिर को साफ सफाई अच्छे से कर लें, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित कर लें या भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र स्थापित कर लें। उसके बाद संकल्प लें कि आज आप व्रत धारण करने जा रहे हैं, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, उसको संकल्प में बोले। और ध्यान रखें कि आप पूजन में चावलों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चावल एकादशी के दिन प्रयोग करना निषेध है, क्योंकि चावलों में इस दिन पाप समाया होता है। तो ध्यान रखेंगे कि चावलों का प्रयोग भूलवश भी ना करें, चाहे वो पूजन हो, चाहे वो आप संकल्प ही क्यों ना ले रहे हो। आप संकल्प में क्या ले लेंगे, फूल ले लेंगे, गंगा जल ले लेंगे, 1 रुपए का सिक्का ले लेंगे, अपनी मनोरथ बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल इस दिन जरूर ही चढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो विशेष कृपा आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की होने लगती है। इसी के साथ आप पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं, पीले मिष्ठानों का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, एक गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर लें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद क्या करेंगे, आप कथा करेंगे देवशयनी एकादशी की। कथा करने के बाद भगवान की आरती करेंगे।
और पूरा दिन व्रत में रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करें, ओम नमो नारायण का जाप करें, पूरा दिन व्रत में रहे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नियम और बता दूं, एकादशी के व्रत का नियम होता है कि आपको इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता, फलाहार पे रहना होता, जैसे नारियल पानी पी लीजिए, फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, दही खा लीजिए, लेकिन नमक का प्रयोग तो आप भूलवश भी नहीं करेंगे, ना चावलों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माना जाता है सबसे ज्यादा नियम एकादशी के व्रत में ही होते हैं। इसीलिए इस व्रत का प्रारंभ दशमी से शुरू होकर द्वादशी के दिन तक चलता है। तो आप क्या करेंगे, पूरा दिन व्रत में रहेंगे, नियम अनुसार पालन करेंगे, पूरा दिन मंत्रों का जप करेंगे, हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी विधिवत आरती करें। अगर धन की कमी से परेशान है या फिर धन आता है घर में रुकता नहीं है, तो क्या करेंगे आप, महालक्ष्मी की भी पूजन साथ ही कर लेंगे। इसी के साथ धूप दीप दिखाने के बाद, आरती करने के बाद आप एक समय फलाहार कर लें, जैसे कि मैंने बताया, नमक का त्याग करेंगे, अन्न का त्याग करेंगे, चावलों का त्याग करेंगे। उसके बाद शाम के समय फिर से आप विधिवत पूजा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की। क्या करेंगे, आरती करेंगे, भगवान के मंत्रों का जप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जप करें, जितना हो सके जप करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको मिलेगा। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात और बताती हूँ, हर कोई व्रत नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे ऐसे में, अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, समर्थ नहीं है, तो सामान्य पूजा करेंगे, लेकिन मंत्रों का उच्चारण तो विधिवत ही करेंगे। आप मंत्र जितना जप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। शाम के समय आप फिर से पूजन कर लेंगे, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, फलों का मिष्ठान का भोग लगाएंगे, और ध्यान रखें इस दिन तुलसी भी ना आप तोड़ें, लेकिन तुलसी आप चाहे तो भगवान को तुलसी दल अर्पित जरूर करें जब आप उनको भोग लगा रहे हो, क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। कोई आपका कार्य रुका हुआ है काफी समय से जो पूरा नहीं हो रहा है, तुलसी दल डाल के चढ़ाएंगे तो विशेष ही कृपा होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आप भूलवश भी तुलसी तोड़ते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर नहीं होगी और भगवान विष्णु को आप रुष्ट कर देंगे। तो ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़े। शाम के समय फिर से पूजन करें, तुलसी दल भगवान को चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, चंदन का तिलक जरूर करें, पीले चंदन का, पीले वस्त्र मंदिर में जाके भगवान को अर्पित करें, साथ ही विधिवत शाम को आरती जरूर करें, रात को मंत्रों का जप करें। अब क्या करेंगे, पूरा दिन आपने व्रत कर लिया, शाम की पूजा कर ली, अगले दिन द्वादशी के दिन क्या करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है एकादशी के व्रत का कि दशमी से शुरू होकर द्वादशी के दिन तक व्रत चलता है। तो द्वादशी के दिन आप क्या करेंगे, द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलेंगे, पारण द्वादशी के दिन करेंगे। तो आइए जानते हैं पारण कैसे करना है। देखिए, पारण आपको करना होगा, आप फिर से सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, घर में धूप दीप विष्णु जी की आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद आप यानी कि 30 जून को द्वादशी के दिन आप व्रत का पारण करेंगे। देखिए, व्रत का पारण आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष मुहूर्त में करना चाहते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत का पारण, तो मैं आपको समय बता देती हूँ। दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस समय में अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो आप पर विशेष ही कृपा भगवान विष्णु की होगी। कोशिश करें कि इसी मुहूर्त में ही आप व्रत का पारण करें। जैसे आपको समय लगे वैसे पारण कर सकते हैं, लेकिन अगर विशेष मुहूर्त में पारण करेंगे तो पूरे व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे, विशेष पूजन कर लेंगे, और इस समय में आप मीठे चावलों का प्रसाद बनाएंगे, घर में भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे। देखिए, एकादशी के दिन तो आप चावल नहीं बनाएंगे, लेकिन द्वादशी के दिन चावल बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक चावल नहीं बनेगा तब तक व्रत आपका पूर्ण फलदायी नहीं माना जाएगा, ना ही उसका आपको फल मिलेगा। तो द्वादशी के दिन आप चावल बनाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। कोशिश करें इस दिन दान जरूर करें, द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले फलों का दान करें, पीले वस्त्र दान करें, और दक्षिणा जरूर ही दें। इसके बाद जो आपने घर में प्रसाद बनाया है चावल का, उसको ग्रहण कर लें। इससे क्या होगा, आपका व्रत यहाँ खुल जाएगा। साथ ही ध्यान रखें, यहाँ पर आपके व्रत का पारण होना जाएगा, लेकिन इस दिन भी आप ध्यान रखेंगे कि द्वादशी के दिन आप मांस वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे। तो कोशिश करें इन नियमों का पालन करें, द्वादशी के दिन दान जरूर दें, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, तभी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।